नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन किया। 8वें वेतन आयोग का मुख्य काम होगा वेतन वृद्धि की सिफारिश करना और वेतन वृद्धि में प्रमुख भूमिका होती है फिटमेंट फैक्टर की। तो ये फिटमेंट फैक्टर क्या है और 8वें वेतन आयोग की संरचना क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी पर हम बात करने वाले हैं। 8वें वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार ने कब किया? नवंबर 2025 में किया। और आप जानते हैं कि हर 10 वर्ष पर सरकार वेतन आयोग का गठन करती है। 8वें वेतन आयोग का गठन की अगर हम संरचना देखें 8वें वेतन आयोग की, तो ये एक 3 सदस्यीय आयोग है। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, यानी इसकी अध्यक्षा कौन है? सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्षता है। 2 सदस्य हैं, एक है सदस्य सचिव। सदस्य सचिव कौन है? 1990 बैच के आईएएस अधिकारी असम मेघालय कैडर के पंकज जैन इसके सदस्य सचिव हैं। और जो इसके सदस्य हैं वो है प्रोफेसर पुलक घोष। पुलक घोष इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर के प्रोफेसर हैं और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। तो ये 3 सदस्यीय आयोग है। आयोग अपनी सिफारिश पूरी उम्मीद है कि मिड 2027 तक प्रस्तुत कर देगा। आयोग ने 15 जून 2026 तक सुझाव मांगे हैं। सभी स्टेक होल्डर्स से डेटा प्राप्त करने की जो अंतिम तारीख है वो 30 जून 2026 है। इसके अलावा आयोग आने वाले समय में कई जगहों पर बैठकें भी करने वाला है, जैसे 22-23 जून 2026 को लखनऊ में इसकी बैठक होने वाली है। उसी तरह से 6-7 जुलाई में भुवनेश्वर में बैठक होगी और 9-10 जुलाई को कोलकाता में बैठक होगी। इसमें जो कर्मचारी संगठन हैं, जो अलग अलग पेंशनर्स हैं और सभी हितधारक हैं, उनसे विचार विमर्श किया जाएगा पेंशन के मुद्दे पर, वेतन वृद्धि के मुद्दे पर, ताकि जमीनी हकीकत का पता लगाया जा सके और उसी के अनुरूप आधुनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वेतन वृद्धि की जा सके, पेंशन वृद्धि की जा सके और भत्तों में भी वृद्धि की जा सके। क्योंकि आप जानते हैं कि वेतन आयोग का यही सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। और वेतन वृद्धि में जो सबसे प्रमुख भूमिका निभाता है वो निभाता है फिटमेंट फैक्टर। ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? फिटमेंट फैक्टर, फिटमेंट फैक्टर को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक गुणांक है, एक मल्टीप्लायर है। एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे 7वां जो वेतन आयोग था, 7वां वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर यानी गुणांक तय किया 2.57। उस समय जो न्यूनतम बेसिक पे था वो 7,000 रुपए था। अब इस न्यूनतम बेसिक पे में इसका गुना कर दीजिए 2.57, तो आपके सामने क्या आएगा? 17,990 ये राशि आएगी। तो लगभग ये बराबर हुई 18,000 रुपए की। तो न्यूनतम बेसिक पे 7,000 रुपए से बढ़कर के कितना हो गया? 18,000 रुपए हो गया। तो फिटमेंट फैक्टर वस्तुतः आपकी मौजूदा बेसिक वेतन की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। तो जितना फिटमेंट फैक्टर तय किया जाएगा उतना ही आपकी मौजूदा बेसिक पे में वृद्धि होगी। कर्मचारी जो संगठन है वो वस्तुतः 8वें वेतन आयोग से डिमांड कर रहे हैं कि वो फिटमेंट फैक्टर 3.0 से लेकर के 3.25 तक रखें। तो ये अपने आप में एक बहुत उच्च वृद्धि है, क्योंकि 2.57 से भी बड़ी वृद्धि है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.8 से लेकर के 3.0 से के बीच में रह सकता है, क्योंकि यह आपकी वेतन वृद्धि में प्रमुख भूमिका निभाएगी। इसका लाभ किसको होगा? जो 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं उनको लाभ होगा। 50 लाख की संख्या है केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की, उनको लाभ होगा। और जो 65 लाख पेंशनर्स हैं उनको भी इसका लाभ होगा। और इसमें आप जानते हैं कि रेलवे, रक्षा सेवाओं और जो सेवानिवृत्त रक्षा कर्मी हैं उनको भी शामिल किया गया है। तो बड़े स्तर पर लोगों को इसका लाभ होने वाला है। और तय होगा इससे कि फिटमेंट फैक्टर क्या तय सरकार तय करती है, उसी के आधार पर आपका बेसिक पे बढ़ेगा, आपकी वेतन वृद्धि होगी और फिर सरकार जो जमीनी हकीकत को जान करके अलाउंसेस को भी तय करेगी और संशोधित पेंशन भी तय करने का प्रयास करेगी। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश को जब सरकार स्वीकार करेगी तो ये सारी चीजें तय की जाएंगी। सिफारिश मिड 2027 तक आने की उम्मीद है।
इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर आप आरएएस की प्रीलिम्स और मेंस की इकट्ठी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दृष्टि संस्थान का आरएएस फाउंडेशन बैच विशेष रूप से उपयोगी होगा। यह आपको ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों में मिलेगा। ऑफलाइन मोड में इसकी कक्षाएं आपको जयपुर में मिलेंगी, तो जयपुर शाखा में जाकर के आप इसकी ऑफलाइन मोड की क्लासेस ले सकते हैं अगर आप वहां इसके आसपास स्थित हैं, या जयपुर क्लासरूम से लाइव जो क्लास चलेगी ऑनलाइन मोड में उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप एडमिशन ले सकते हैं। 20 से 22 माह में आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम कवरेज होगा। ऑनलाइन जो क्लासेस होंगी उनको 3 वर्षों तक जितनी मर्जी आप चाहें उतनी बार देखने की सुविधा होगी, यानी किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। एक क्लास को जितनी बार चाहे 3 वर्षों तक उतना आप देख सकते हैं। इसके अलावा 1 वर्ष के लिए आरएएस प्रीलिम्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की निःशुल्क सुविधा भी आपको प्राप्त होगी। तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो बेहद ज्यादा आसान हो जाएगा इन सुविधाओं का लाभ उठाना। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब देखते हैं आज के प्रश्न को। 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षा कौन है? तो अध्यक्षा का नाम बताना है आपको। निर्मला सीतारमण, रंजना प्रकाश देसाई, गीता मित्तल, इंदु मल्होत्रा या अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।